जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा की 22वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपके मुख से कथा सुनते सुनते हमें तृप्ति नहीं होती, आप इस विषय को पुनः विस्तार से कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, इस विषय में मैं आपसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जिसमें एक ब्राह्मण और महात्मा धर्मराज जी के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। एक समय एक ब्राह्मण ने धर्मराज जी से पूछा, हे धर्मराज जी, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप है, अतः बताइए, मनुष्य किस कर्म से नरक में जाते हैं और किस कर्म के करने से स्वर्ग में जाते हैं। इन सभी बातों का वर्णन आप विस्तार से करिए। तब धर्मराज जी बोले, हे ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी और क्रिया के द्वारा धर्म से विमुख है, श्री विष्णु की भक्ति से रहित है, जो ब्रह्मा, शिव और विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्ति है, जो दूसरों के खेत, जीविका, घर, प्रीति और आशा का उच्छेद करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देख उनकी परीक्षा करने लगते हैं, अर्थात उन्हें भोजन नहीं देते, उन्हें नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूर्ख, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर और वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता, जो पहले कोई नियम लेकर पीछे अजितेंद्रियता के कारण उसे छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का पात्र होता है, अर्थात अगर कोई नियम ले तो उसे पूरा करना चाहिए। जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन सत्य है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है, वही धन का उपार्जन है और वही इस जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवादिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे दिन के निकलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की यशोगाथा का गान करते हैं और सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। हे ब्राह्मण, भगवान वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हों तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं पटकते। हे ब्राह्मण, श्री हरि के कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता हूँ जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला प्रायश्चित हो। जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं, जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वाले के प्रति भी कभी द्वेषवश अहितकारक वचन मुंह से नहीं निकालते, बल्कि सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वे ही मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई स्त्रियों की ओर से उदासीन होते हैं, सतोगुण में स्थित होकर मन, वाणी और क्रिया के द्वारा कभी उनमें रमन नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जिस किसी कुल में उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे ही मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मान से और अपमान से, आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से, धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे ही मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मण, जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष में एकादशी को उपवास करते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई और रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषध की रचना हुई, उसी तरह संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं, अतः एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है, वे सत्य से हीन और रजोगुण से युक्त होने पर भी अनंत पुण्यशाली हैं और अंत में वे वैकुंठ धाम में पधारते हैं। जो वैतसी, यमुना, गंगा और पुण्य सलीला गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में प्रवृत्ति है, वे मनुष्य कभी नरक के मार्ग का भी दर्शन नहीं करते। जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते हैं, उनके दर्शन से प्रसन्न होते हैं, वे पाप रहित होकर महादेव जी के लोक में जाते हैं
और चिरकाल तक वहां आनंद का भोग करते हैं। जो मनुष्य चंबल नदी में स्नान करके शौच आदि नियमों का पालन करते हुए उसके तट पर 3 रात निवास करते हैं, वे स्वर्गलोक के अधिकारी माने गए हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग, केदारखंड, पुष्कर, व्यास आश्रम या प्रभास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे विष्णु लोक में जाते हैं। जिनकी द्वारिका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु होती है, जो योगाभ्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं अथवा मृत्यु काल में जिनके मुख से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण हुआ है, वे सभी भगवान श्री हरि के प्रिय हैं। जो द्वारिकापुरी में 3 रात भी ठहर जाता है, वह अपनी 11 इंद्रियों के द्वारा किए हुए सभी पापों को नष्ट कर देता है और स्वर्ग में जाता है। ऐसी वहां की मर्यादा है। वैष्णव व्रत यानी एकादशी के पालन से होने वाला धर्म और यज्ञादि के अनुष्ठान से होने वाला धर्म, इन दोनों को विधाता ने तराजू पर रखकर तोला तो उस समय इनमें से पहला पलड़ा भारी रहा। ये ब्राह्मण जो एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी का सेवन करते हैं और जो अच्युत अच्युत कहकर भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता, मैं तो स्वयं उनसे बहुत डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक महीने में 1 दिन अमावस्या को श्राद्ध के नियमों का पालन करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितृ सदा तृप्त रहते हैं, वे धन्य हैं और स्वर्ग को जाते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदर पूर्वक उसे दूसरों को परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता, वे ही पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। जो मृत्युलोक के भीतर भगवान श्री नारायण के आवास स्थान बद्रिकाश्रम में और सरस्वती के तट पर 3 रात निवास कर लेते हैं, वे धन्यवाद के पात्र हैं और भगवान विष्णु के प्रिय हैं। ये ब्राह्मण जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 मास तक निवास कर चुके हैं, वे अच्युत स्वरूप हैं और दर्शन मात्र में से सभी पापों को हर लेने वाले हैं। जो अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुरी में जाकर मणिकर्णिका के जल में गोते लगाते हैं और श्री विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे भी इस लोक में जाने पर मेरे वंदनीय होते हैं। जो श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुश और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखेरते हैं, लोहा और दूध देने वाली गोदान करके विधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पिता और पितामह के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, वे भी स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं। जो चोरी डकैती से दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं, अपने भाग्य पर निर्भर रहकर अपनी जीविका चलाते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं। जो स्वागत करते हुए शुद्ध पीड़ा रहित मधुर और पाप रहित वाणी का प्रयोग करते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। जो दान धर्म में प्रवृत्त और धर्म मार्ग के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं, वे चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो शीतकाल में सूखी लकड़ी, ग्रीष्म काल में शीतल जल और वर्षा में आश्रय प्रदान करते हैं, वह स्वर्गलोक में सम्मानित होते हैं। जो नित्य नैमित्तिक समस्त पुण्य कालों में भक्ति पूर्वक श्राद्ध करते हैं, वह निश्चय ही देवलोक के भागी होते हैं। दरिद्र का दान, सामर्थ्यशाली की क्षमा, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के योग्य पुरुषों की सुखेच्छा निवृत्ति और संपूर्ण प्राणियों पर दया, ये सद्गुण स्वर्ग में ले जाते हैं। ध्यान युक्त तप भवसागर से तारने वाला है और पाप को पतन का कारण बताया गया है। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। हे ब्राह्मण, स्वर्ग की राह पर ले जाने वाले समस्त साधनों का मैंने तुमसे यहाँ पर वर्णन किया। अब बताओ तुम क्या सुनना चाहते हो। धर्मराज जी की बातें सुनकर उन्हें प्रणाम करके ब्राह्मण ने पूछा, हे धर्मराज जी, वैशाख के महीने में प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित्त हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करे, इसकी विधि आप वर्णन करें। तब धर्मराज जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, पत्तों की जितनी भी जातियां हैं, उन सब में तुलसी भगवान श्री विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जितने भी तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी भी नदियां हैं और वासुदेव आदि जितने भी देवता हैं, वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान विष्णु को प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें और उसे भक्ति पूर्वक माधव की पूजा करें। उसके पुण्य फल का पूरा पूरा वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है।
जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है और वह पंचगव्य पान करके शुद्ध होता है। जैसे हर्रे बहुतेरे रोगों को तत्काल हर लेती है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंध रखने वाले अधिक से अधिक पापों को शीघ्र ही दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों की हो या हरे रंग के पत्तों की, उसके द्वारा श्री मधुसूदन का पूजन करने से प्रत्येक मनुष्य भगवान का भक्त नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे वैशाख में तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुहंता श्रीहरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के न मिलने पर अन्न आदि के द्वारा धान, गेहूं, चावल और जौ के द्वारा भी सदा श्रीहरि का पूजन करें। उसके बाद सर्वदेव में भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करें और उसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों और चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, कालकर्णी एक प्रकार का रोग होता है, दुस्वप्न, दुश्चिंता और संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, उसने अपने पितरों को तृप्त कर दिया, भगवान विष्णु की आराधना कर ली, संपूर्ण ग्रहों का पूजन कर लिया। अष्टांग योग का साधन, स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन और श्री गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जो सब कुछ करने में असमर्थ है, वह स्त्री या पुरुष यदि इन नियमों से युक्त होकर वैशाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा इन 3 दिनों में भक्ति से विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान कर ले, तो सभी पातकों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। जो वैशाख के महीने में प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है और 3 रात तक प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके संयम और शौच का पालन करते हुए सफेद या काले तिलों को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान करता है, उन्हीं के द्वारा स्वास्तिक वाचन कराता है तथा मुझ पर धर्मराज जी प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके जीवन भर के किए हुए पाप तब भी नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को मणिक अर्थात मटका, जल के घड़े, पकवान या स्वर्ण में दक्षिणा दान करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, इसी के संबंध में एक प्राचीन इतिहास का उल्लेख आता है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बहुत समय पहले धन शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदि लेने के लिए वन में गया। वहां उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे 3 महाप्रेत दिखाई दिए जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। धन शर्मा उन्हें देखकर डर गए। उन प्रेतों के केश ऊपर को उठे हुए थे, लाल लाल उनकी आंखें थी, काले काले दांत और सूखा हुआ उनका पेट था। तब धन शर्मा ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और यह नार की अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? मैं भय से आतुर हूँ और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ, मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी हैं, मुझ पर दया करने से वे तुम्हारे ऊपर संतुष्ट हो जाएंगे। श्री विष्णु का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है। वे पीताम्बरधारी हैं और उनका नाम श्रवण करने मात्र से सभी पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित हैं। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले, अविनाशी, कमल के समान नेत्रों वाले और प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। धर्मराज जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से वे पिशाच संतुष्ट हो गए, उनका भाव पवित्र हो गया, वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे वचन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके पूछने पर वे प्रेत इस प्रकार बोले, हे विप्रवर, तुम्हारे दर्शन मात्र से और भगवान श्री हरि का नाम सुनने मात्र से हम इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए हैं। हमारा भाव बदल गया, अब हम दयालु हो गए हैं। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से संयोग कराता है और शीघ्र ही यश का विस्तार करता है। अब हम लोगों का परिचय सुनो। यह पहला कृतघ्न नाम का प्रेत है, दूसरे का नाम विदैवत है और तीसरा मैं हूँ जिसका नाम अवैशाख है। मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। हे ब्राह्मण, इस पहले प्रेत ने सदा ही कृतघ्नता की है, अतः इसके कर्म के अनुसार इसका नाम भी कृतघ्न पड़ गया। हे ब्राह्मण, यह पहले जन्म में सुदास नाम का द्रोही मनुष्य था, सदा कृतघ्नता किया करता, उसी पाप से इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। अत्यंत पापी, धूर्त और गुरु और स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य के लिए भी
पापों से छूटने का उपाय है, परंतु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना सदा अन्न का भोजन किया। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया, इसीलिए इसका नाम विदैवत हुआ। यह पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात राजा था। 10,000 गांवों पर इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार और नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर रहता। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मणों की निंदा करता। उसी पाप के कारण बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोगकर इस समय विदैवत नाम का प्रेत हुआ। अवैशाख नाम का मैं तीसरा प्रेत हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। मेरा नाम गौतम था, गोत्र भी गौतम ही था। मैं वासपुर गांव में निवास करता था। मैंने माधव मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी भी स्नान नहीं किया, न दान किया और न हवन किया। वैशाख मास से संबंध रखने वाला कोई भी धर्म नहीं किया। वैशाख के महीने में भगवान मधुसूदन का पूजन नहीं किया। विद्वान पुरुषों को दान आदि देने से कभी संतुष्ट नहीं किया। वैशाख के महीने में किसी भी पूर्णिमा को जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा, पुण्य के द्वारा कभी भी व्रत का पालन नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक फल निष्फल हो गया और अब मैं अवैशाख नाम का प्रेत होकर सब और विचरता रहता हूँ। हम तीनों के प्रेत योनि में पड़ने का जो कारण था वह मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम हम लोगों का पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण पुण्यात्मा साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर हैं। वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से तार देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है और जो केवल साधु पुरुषों का संगम करता है, उसे साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। अतः तुम मेरा उद्धार करो। मेरा एक पुत्र है जो धन शर्मा नाम से विख्यात है। तुम उसी के पास जाकर ये सब बातें उसे समझाओ। हमारे लिए इतना परिश्रम कर दो। जो दूसरे का कार्य उपस्थित होने पर उसके लिए उद्योग करता है, उसे उसका फल मिलता है। वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। धर्मराज जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस प्रेत का वचन सुनकर धन शर्मा को बहुत दुख हुआ। उसने जान लिया कि ये मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं, और वह सर्वथा अपनी निंदा करते हुए कहने लगा। धन शर्मा ने क्या कहा और क्या किया अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।